एक तो आई थिंक ये है कि इनकी जो दहशतगर्दाना पॉलिसी है ये एक्सपोज हुई है। दूसरा जो भारत का मीडिया इसका नैरेटिव जो है वो भी आई थिंक बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और ये पहले भी होता रहा है। यू हैड फॉल्स फ्लैग्स इन पहलगाम, उसके अलावा जो है उड़ी है, उससे पहले समझौता एक्सप्रेस। देयर इज अ लिस्ट ऑफ बेसिकली जो है फेक न्यूज की, डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट्स आप देख लें। तो क्योंकि भारत के अंदर यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग अगर आप आरएसएस के साथ हैं और इसकी करोड़ों में फॉलोशिप है, तो इसीलिए दे बेसिकली थिंक कि हम अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ थिंग्स। इसमें आई थिंक वी शुड कम वेरी एग्रेसिवली डिप्लोमेटिकली भी, बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान की रेपुटेशन को टारगेट किया गया और स्पेशली जो इजरायली मीडिया था, ज़ायनिस्ट मीडिया, इस तरह अफगानिस्तान से कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे। भारत इनको आई थिंक बाय नेम एक्सपोज भी करना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भारत ही मुलव्वस निकलता है। अब ये जो सिडनी में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, ये जो वाकया पेश आया, इसके पीछे भी भारत ही मुलव्वस निकला है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। एक तो झूठ के 3 को तो मना रहे हैं इस वक्त, एक दिल्ली में है, एक तल अवीव में और एक काबुल में, और ये बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड था। आई एम श्योर दोवल साहब को पता था कि उन्हीं के लोग मुलविस हैं। और आपने देखा कि स्टेट वे पहले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक किया गया और एक बड़े तरीके से फेक न्यूज फैला के एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बोली, बिकॉज दे वर कैरिंग इन्वेस्टिगेशन। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें जब सामने आई हैं और पता चला है कि इनका ना सिर्फ भारत से ताल्लुक है बल्कि ये लोग ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और इसमें देखें सिर्फ इनके काफी सारे सेल्स हैं जो ट्रांस ऑपरेशन में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। अमेरिका में हुआ है, उसके बाद कनाडा में हबीब सिंह निजात का मर्डर है, फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ असैसिनेशन करवाई गई थी और ये बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। इनके जो बड़े सीनियर एंकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे सेलिब्रेटेड। पाकिस्तान में जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो दे सेलिब्रेट। जाफर एक्सप्रेस का आपको याद होगा, हम लोग खुद जाते रहते हैं कई दफा भारतीय मीडिया पे, और दे बेसिकली टेक इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड कि जी हमने उसके मारे एंड ऑल दैट। तो एक तो आई थिंक ये है कि इनकी जो दहशतगर्दाना पॉलिसी है ये एक्सपोज हुई है। दूसरा जो भारत का मीडिया इसका नैरेटिव जो है वो भी आई थिंक बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और ये पहले भी होता रहा है। यू हैड फॉल्स फ्लैग्स इन पहलगाम, उसके अलावा जो है उड़ी है, उससे पहले समझौता एक्सप्रेस। देयर इज अ लिस्ट ऑफ बेसिकली जो है फेक न्यूज की, डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट्स आप देख लें। तो क्योंकि भारत के अंदर यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग अगर आप आरएसएस के साथ हैं और इसकी करोड़ों में फॉलोशिप है, तो इसीलिए दे बेसिकली थिंक कि हम अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ थिंग्स। इस पे आई थिंक वी शुड कम वेरी एग्रेसिवली डिप्लोमेटिकली भी, बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान की रेपुटेशन को टारगेट किया गया और स्पेशली जो इजरायली मीडिया था, ज़ायनिस्ट मीडिया, इस तरह अफगानिस्तान से कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे। भारत इनको आई थिंक बाय नेम एक्सपोज भी करना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने बात की ना पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी की। पहले तो भारत सिर्फ खित्ते तक ही महदूद था, लेकिन अब उसका जो दायरा-कार है वो वसी होता जा रहा है। दुनिया भर में उसके दहशतगर्दी के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अब से कुछ दिन कबल अमेरिका में भी उनका बंदा पकड़ा गया। और पाकिस्तान तो हमेशा से ही आलमी फोरम पर शवाहिद रखता आया है। भारत आलमी अमन के लिए अब खतरा बन गया, क्योंकि जहां पर भी बात होती है दहशतगर्दी की, वहां पर खड़ा होता है भारत। दुनिया तरक्की के साथ खड़ी है और भारत दहशतगर्दी के साथ। जी बिल्कुल। जब देखें ऐसी पार्टी रूल करी आरएसएस का, अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सरदार पटेल ने खुद डिक्लेयर की थी 1948 में, जब गांधी को हमारे इसमें बैन था। तो ऐसी पार्टी जब रूल करेगी तो इंसान को इंसान समझे भी। देखें मुसलमानों की मॉब लिंचिंग डेली होती है। अभी नीतीश कुमार ने कल ही एक मुस्लिम खातून थी डॉक्टर, उनका नकाब किस बोने तरीके से उतारा सामने से, और इनको इतनी शर्म नहीं आती, मनी वॉज स्माइलिंग। तो इस तरीके से अगर माइंडसेट होगा तो साफ ज़ाहिर है उसमें विद इन इंडिया भी लोग परेशान है। बांग्लादेश में एक असैसिनेशन हुई है एक लीडर की, आई थिंक वो भी इसमें।